मेले का, और हम लोगों को जानकारी मिली कि काफ़ी संख्या में लोग जो है सड़क के किनारे लोग उतर गए हैं। और वहीं पे क्योंकि वहाँ पे लोगों बहुत सारे लोग उनको बताया नहीं गया कि कहाँ उनको जाना है या धर्मशाला किधर है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज से नेपाल वगैरह, चंपारण इलाके, अररिया वगैरह से आए हुए थे। उस समय अचानक हम लोग ये उनको समझा रहे थे कि आपको अंदर हम लोग ले जाएंगे, रुकने का अंदर व्यवस्था है, लेकिन बिल्कुल जो है हम लोग परेशान थे उस टाइम। सर अचानक से आए और बोले कह रहे यहीं पे मेरी कोचिंग है और जितने सारे लोग हैं अगर यहीं पे हैं उनको कहीं दूर नहीं ले जाना है, यहीं पे आप लाइए और उनको हमारे प्रतिष्ठान जो है वहाँ पे रुकने का व्यवस्था। और हम लोगों ने विदिन 1 आवर सभी लोगों को सर का जो हॉस्टल था वहाँ शिफ्ट किए और वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहे। और सर के जो छात्र थे और सर के वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन लोग हमेशा उन लोगों की मदद किए। तो एक बार मैं जोरदार तालियां आप लोग बजाइए सर के लिए, क्योंकि सर हमेशा जो है छात्रों के लिए और लोगों के लिए उनकी मदद करने के लिए सर हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम नहीं भी चाहती तब भी हम बोलते क्योंकि मास्टर सबसे पहले तो भारत माता की, ठीक से बोलिए भारत माता की। देखिए पुनपुन तो जब मैं बनारस में पढ़ता रहा हूँ या पटना में रहता हूँ, पुनपुन से तो नाम से कौन नहीं परिचित है। पुनपुन जानते थे, हम सबको जानते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि मेरी जो सपना एक सपना है कि गरीब बच्चों को पढ़ा के उनको रख के निरामिष जीवन, निरामिष भोजन, निरामिष सोच और भारत माता के संतान के रूप में सामने लाए। तो उसी क्रम में हमारा मित्र सत्येंद्र जो कि त्रिशूल संस्थान चलाते थे, उस त्रिशूल संस्थान का एम सिविल सर्विस, मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, तो अदम्य अदिति गुरुकुल में विलय हो गया और कम से कम 8,039 सब इंस्पेक्टर हमारे कलम से निकला है और 50,000 से अधिक सिपाही सत्येंद्र के गुरुकुल से। और दोनों गुरुकुल मिल गया तो हम लोग क्लास लेने आ रहे थे। क्लास लेने आने क्रम में भीड़ देखिए, अद्भुत भीड़। हमको लगा कि सत्येंद्र ये क्या है, क्योंकि मैं पुनपुन में रात में पहली बार आ रहा था, ये क्या है, तो ये पिंडदानियों का ये है, हम यही सोएंगे। तो हाँ, तब कुछ किया जाए, तो क्या किया जाए, तो सत्येंद्र बोले कि हम लोग कैंपस में व्यवस्था किया जाए। 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। और चूंकि हमारे इष्ट देव बजरंग बली हैं, 1023 आदमी थे और सब लोग उस गुरुकुल में समाहित हो गए। और निश्चित रूप से उससे भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मुझे तब नजर आई जब मसौड़ी का युवराज एसएमडी कॉलेज में खड़ा था और देखते के साथ में पहचान गया अमित। और सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात थी, बोध गया में इससे सीनियर राजीव रोशन अभी खड़गपुर हवेली में रिव्यू है, वहां पर हम चिंता क्यों, मैं मेरे इष्ट देव बजरंग बली और तुम भी बजरंग बली को मानते हो, तो बजरंग बली में मुझे कहा कि मिल लीजिए, शायद आपका ही अपना हो। लेकिन मैंने देखा और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, 3:30 बजे तक मैं और सत्येंद्र एक व्यक्ति को वहां पर शिफ्ट कराए। लेकिन एक वादा भी किए हैं और ईश्वर करे कि अगले पिंडदान में हमारे युवराज ही मसौड़ी का एटीएम रहे। तो इस बार जो भी पिंडदानी आएंगे उनके लिए तो रहने की व्यवस्था मेरे और सत्येंद्र के द्वारा इस गुरुकुल में जरूर होगी। उनके लिए जितना दिन रुकेंगे भंडारा भी मुफ्त गुरुकुल के माध्यम से चलेगा, भंडारा भी मुफ्त चलेगा। साथ ही साथ पुनपुन की नगरी में आया हूँ मैं, नाम मेरा कोई नहीं जानता है तो गूगल पर ढूंढ लीजिएगा। थोड़ा क्रांतिकारी आदमी हूँ, बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता। गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवार से पैसा नहीं लेता। पहली बार 3 ट्रांसजेंडर हमारे सब इंस्पेक्टर बनी। इस तरह के अधिकारी, इस तरह के ईमानदार अधिकारी की कमी नहीं है मेरे पास। पुनपुन वासियों से अनुरोध है कि मैं खुद पाटलिपुत्र की